हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिज़ाइन सेंटर। पिछले क्लास में हमने देखा कि ऑटोकैड का इंटरफेस कैसे होता है, ऑटोकैड में जो टूल बार्स होते हैं वो किस यूज़ में आते हैं, उनका क्या नाम होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम ऑटोकैड में यूनिट कैसे सेट कर सकते हैं, मैकेनिकल के, सिविल के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद हमें यूनिट टाइप करना होता है कीबोर्ड से अपने। हमने लिखा यूनिट के लिए UN शॉर्ट की होती है। UN किया और एंटर किया। एंटर हमारा स्पेस बार भी काम करता है और एंटर जो लिखा होता है वो एंटर का काम करता ही है। स्पेस बार दबाओ या आप एंटर दबाओ, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। मैं स्पेस बार पे क्लिक दबाता हूँ। स्पेस बार पे दबाया, ये मेरे डायमेंशन की यूनिट की सेटिंग खुल गई। देन उसके बाद से सबसे पहले हमें टाइप में जाना होता है। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप इसे डेसिमल में ही रखोगे। अगर आप सिविल से हो तो आप इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में रख सकते हो। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वैसे सेम होते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर होता है इसमें आपकी डायमेंशन अपॉन में आती है, इंजीनियरिंग में आपकी पॉइंट में आती है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि कैसे क्या यूज़ होता है। पहले मैकेनिकल का देखते हैं। मैंने डेसिमल सेलेक्ट कर रखा है टाइप में। प्रिसीजन में हमें 0.00 सेलेक्ट करना होता है। 0.00 इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए। वैसे तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद से नीचे आए, ये नीचे यूनिट होता है। यूनिट में आपको मिलीमीटर रखना होता है। आप मैकेनिकल से हो तो मिलीमीटर में। बाकी और भी चीज़ें दी हुई होती हैं, आपको जिसमें काम करना है वो आप सिलेक्ट करके आप उसमें काम कर सकते हो। जैसे मैंने मैकेनिकल में मिलीमीटर चूज़ किया, देन ओके किया। ओके करने के बाद अब हमारी यूनिट की सेटिंग हो चुकी है। इसमें अब जो भी हम डायग्राम बनाएंगे, जो भी ड्राइंग करेंगे, जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा मिलीमीटर में ही लेगा। इसके बाद से अब सिविल में देख लेते हैं। उसके लिए भी UN लिखा और एंटर दबा दिया। देन उसके बाद से टाइप में हम चेंज कर लेते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में पॉइंट में आता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग में क्लिक किया, यहाँ आप देखेंगे कि ये पॉइंट में आ गया। इंजीनियरिंग के आप प्रिसीजन आप 0 फीट 0.0 इंच रख सकते हैं। क्लिक किया, देन उसके बाद स्केल में आना है आपको। स्केल में आने के बाद आपको यहाँ से इंचेस में कर लेना है। इंचेस में करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप जो भी काम करोगे वो फिट इंचेस में चलेगी आपकी। आर्किटेक्चरल में देख लेते हैं। UN लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद आर्किटेक्चर में आ गए। आप आर्किटेक्चर में आ गए, उसके बाद आप देखोगे प्रिसीजन में या अपॉन में आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में। इसमें आपको रख लेना 0 फीट 0 और 1/4 इंचेस। इस पे करके इसको आपको इंचेस में ही रखना है, देन ओके कर देना। अब जो भी आप काम करोगे वो फिट इंचेस में आपको अपॉन में दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना करने के बाद हमें डायमेंशन की सेटिंग करनी होती है कि आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, डायमेंशन लेते टाइम आपकी यूनिट से वो मैच होनी चाहिए। तो हम पहले यूनिट को फिर से mm में कर लेते हैं। डेसिमल 0.00 इंचेस की जगह मिलीमीटर, देन ओके। ओके करने के बाद अब डायमेंशन की सेटिंग। डायमेंशन सेटिंग के लिए हमें D एंटर करना होता है। D शॉर्ट की होता है। D लिखा, एंटर कर दिया। अब डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल जाएगा। आपके यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप में नहीं दिख रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद आप मॉडिफाई में जाओगे। मॉडिफाई में जाने के बाद आपके पास इतनी सारी चीज़ें ओपन होती हैं। इसमें से सबसे पहला काम हमें करना होता है यूनिट सेट करना, क्योंकि जो हमने यूनिट सेट किया है वही डायमेंशन में भी आपको सेट करना होता है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यूनिट फॉर्मेट डेसिमल, जो हमारा डेसिमल था वो डेसिमल ही रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ प्रिसीजन अलग है जो मैंने यूनिट में सेट किया है। तो यहाँ भी आपको एज इट इज़ वही चीज़ सेलेक्ट करना होता है, 0.00। देन उसके बाद से कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ों को सेम रखना है। देन अब देखते हैं कि ऊपर के ये कमांड्स जो होते हैं वो किस यूज़ में आते हैं। सबसे पहले लाइन में आते हैं। लाइन में आने के बाद आप कलर देखोगे, ये ब्लैक बाई ब्लॉक लिखा हुआ है। बाई ब्लॉक में आने के बाद आप जैसे भी रेड, येलो, कुछ भी जो कलर देना चाहते हो कलर पे क्लिक किया। अब जो ये आपकी लाइंस होती हैं एरो वाली, वो लाइंस आपकी चेंज हो जाती है कलर में।
मैं इसे बाई ब्लॉक ही रख लेता हूँ नॉर्मल। देन इसके बाद से आपकी लाइन टाइप आती है। लाइन टाइप में आपका बाई ब्लॉक ही रहता है, लाइन वेट में भी आपका बाई ब्लॉक ही रहता है, इनमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। देन इसके बाद से ये जो दो ऑप्शन होते हैं, एक्सटेंड बायॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन किस चीज़ से एक्सटेंड होगी? ये जो एरो के ऊपर जो छोटी सी लाइन आप देख रहे होगे, ये लाइन आपकी एक्सटेंड होती है और डिक्रीज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जैसे 0.18 है तो मैं इसको 1 कर लेता हूँ, आप देखेंगे वो लाइन बढ़ गई है। इसको नॉर्मल कर लेता हूँ मैं 0.18, एंटर। देन अब नीचे ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसमें क्या होता है कि आपकी ये जो नीचे वाली लाइंस होती है, ये लाइन नीचे से इस पार्ट के ओरिजिन से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। लाइक 0.065 है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको अगर मैं 0.5 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इतनी छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वापस मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, ये आपकी यहाँ आ गई। देन इसके बाद से आप आते हैं सिंबल्स एंड एरोज में। इसमें जैसे आप आओगे, ये होता है फर्स्ट जो आपके सिंबल्स होते हैं, जो ये एरो में है, एरो की जगह आपको कुछ और रखना है तो वो आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं आर्किटेक्चुरल टिक करके देखता हूँ, टिक किया मैंने, यहाँ लाइन दूसरी डायमेंशन की, एरो की जगह दूसरी चीज़ आ गई। जब मैं वापस से फिल्ड कर लेता हूँ नॉर्मल एरो में। इसके बाद से एरो साइज, अगर आपका एरो साइज ये जो है ये कम है या ज़्यादा बड़ा है, उसको अपने अकॉर्डिंग अपने साइज से यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे 0.18 है, मैंने कट किया, इसकी जगह 0.5 लिख देता हूँ, ये उतना बड़ा एरो कर देगा। वापस से नॉर्मल कर लेते हैं इसको। दोस्तों ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी रखना है। बाकी चीज़ों में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी होती है, एज इट इज़ आपको छोड़ देना होता है। देन इसके बाद से आप टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ देखोगे टेक्स्ट कलर बाय ब्लॉक, टेक्स्ट के कलर्स आपको चेंज करने हैं, आपको वाइट में नहीं रखना है, किसी और में रखना है, तो आप वहाँ से ये चेंज कर सकते हो। मैंने येलो करा तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है येलो में चेंज हो जाएगा। फिल्ड कलर, अगर टेक्स्ट को फिल्ड करना है आपको पीछे की साइड से रेक्टेंगल शेप में, तो वहाँ आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, तो आपकी इस साइड इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको बाय ब्लॉक कर लेते हैं दोनों को वापस। तो इसके बाद से टेक्स्ट हाइट, जो हमारा टेक्स्ट हाइट लिखा हुआ है इसको नो कर लेते हैं। जो आपका टेक्स्ट हाइट लिखा हुआ, जो ये 1.02 लिखा हुआ, अगर ये आपके में छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ 0.5, टेक्स्ट बड़ा हो गया, वापस नॉर्मल कर लेते हैं, एंटर, टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। उसके बाद से अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट अभी आप देखोगे हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये ऐसे होगी, टेक्स्ट आपकी ऐसी शो होगी, जो भी टेक्स्ट होगी। अलाइन विद डायमेंशन करोगे, डायमेंशन के साथ अलाइन हो जाती है। आईएसओ भी सेम होता है, आईएसओ पे क्लिक किया, आईएसओ भी ऐसे ही होगा, ठीक। वैसे हम नॉर्मली आईएसओ पे ही रखते हैं। देन इसके बाद से आप आओगे फिट में। फिट में भी क्या होता है कि आपको बाकी इधर की चीज़ें एज इट इज ऐसी छोड़ देनी होती। अगर आपको डायमेंशन इसमें भी बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक ये 1 है, अगर 1 की जगह मैं 5 कर देता हूँ, डायमेंशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। 5 की जगह अगर 10 कर दो, डायमेंशन और इंक्रीज हो गए। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, डायमेंशन को नॉर्मल 1 कर देते हैं। देन इतना सब करने के बाद आपको ओके कर देना होता है। ओके किया आपने, ओके करने के बाद आपको सेट करेंट करना होता है, क्योंकि जब तक आप सेट करेंट पे क्लिक नहीं करोगे, जो भी आपने चेंजेस की हुई है वो ऑटोकैड में सेट नहीं होंगी। सेट करेंट पे क्लिक किया, देन क्लोज कर दिया। दोस्तों अब आपकी डायमेंशन और यूनिट की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना होता है ऑटोकैड में हमेशा, कि आपके ये ऑर्थो मोड और ये ऑब्जेक्ट स्नैप, ये दोनों ऑन होने चाहिए। ऑब्जेक्ट स्नैप से क्या होता है, इन केस अगर मैंने लाइन बनाई,
अब मुझे इसके एंड पॉइंट या मिड पॉइंट कोई भी अगर कहीं से भी लाइन बनानी हो, आप जैसे दोगे हो गया। आप जब तक लाइन कमांड नहीं लोगे इसमें शो नहीं होते एंड पॉइंट, मिड पॉइंट या राइट लेफ्ट में। एल इंटर किया मैंने। एल इंटर करने के बाद अब मुझे एंड पॉइंट पे ले जाऊंगा। ये ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बॉक्स बन के आता है, आप थोड़ी देर रखोगे तो वहाँ एंड पॉइंट लिखा हुआ आएगा। देन आप ऐसे ही मिड में आओगे, मिड में ट्रायंगल बना होता है, ये मिड पॉइंट होता है। देन आप दूसरी साइड आओगे, बॉक्स बनाएगा, ये भी एंड पॉइंट होगा। अगर इन केस आप ये ऑफ रखते हो, अब आप देखोगे स्किप करके लाइन लेके, यहाँ पॉइंट्स आपके शो नहीं हो रहे हैं, ना मिड पॉइंट शो हो रहा है ना एंड पॉइंट शो हो रहा है, दोनों तरफ के एंड पॉइंट शो नहीं हो रहे हैं और मिड पॉइंट भी नहीं शो हो रहा। इसलिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करके रखना होता है। और ऑन करने के बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें टिक होनी चाहिए। अगर इनकेस ये चीज़ें नहीं टिक होंगी, जैसे मैं मिड पॉइंट को हटा देता हूँ, हटाने के बाद मैंने क्लिक किया, अब मैं कमांड लेता हूँ लाइन की। लाइन लेने के बाद अब मुझे मिड पॉइंट से लाइन बनानी है। आप देखोगे कि मिड पॉइंट नहीं आ रहा है, एंड पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि वहाँ से मैंने अनचेक कर दिया है मिड पॉइंट को। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है। यहाँ जाकर मिड पॉइंट ऑन कर लिया, क्लिक किया, अब देखेंगे आपकी यहाँ मिड पॉइंट दिखाने लगेगा। ठीक है दोस्तों। और ऑर्थो मोड क्या करता है, जैसे मैंने लाइन लिया, अब ये स्ट्रेट में ना हॉरिजॉन्टली बन रही है ना वर्टिकली बन रही है। इसके लिए हमें ऑर्थो मोड को ऑन करना होता है। हमने ऑर्थो मोड ऑन किया। ऑन करने के बाद अब ये आपका माउस का कर्सर कहीं भी होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी। तो ये इन चीज़ों का हमें ऑटोकैड में ध्यान रखना होता है। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।